स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को, है ना। और बोट और स्ट्रीम या फिर नाव और धारा, देखिए नाव और धारा टॉपिक हमारा लिखा हुआ है। इसे इंग्लिश में आप बोट एंड स्ट्रीम भी कहते हो, या तो आप बोट एंड स्ट्रीम की बात कर लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम, या फिर आप इसे ही पढ़ते बेटा नाव और धारा। ये न सिर्फ आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपके मुख्य परीक्षा से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में लिखा गया है नाव करके, है ना। अब मुख्य परीक्षा में अगर नाव करके लिखा गया मतलब कि हमें इसको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ना पड़ेगा। अब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अगर पढ़ना है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत यह है कि हम हल को कैसे लिखे, सॉल्यूशन को कैसे लिखे, हाउ टू राइट द सॉल्यूशन, है ना। कब? मेंस आंसर राइटिंग में। जब आप मुख्य परीक्षा की उत्तर लेखन करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार उस हल को लिखने आना चाहिए। तो वो हम कब देखेंगे? प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात। अभी हमारा फुल्ली फोकस क्या रहेगा? प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि बिना प्रारंभिक परीक्षा निकालने आप मुख्य परीक्षा में नहीं कूद पाओगे। और प्रारंभिक परीक्षा के अगर आप सॉल्यूशंस को जान गए तो मुख्य परीक्षा में लिखना बस है, वो आ जाएगा क्लियर। और आपको मालूम है पढ़ाता ही मैं वैसा हूं जिसे आप लिख सको। समझ आया? अब क्योंकि आज डे फर्स्ट है तो पहले हम ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड या इससे संबंधित हमारे पास क्या क्या अवधारणाएं हैं, या फिर जिसे आप कॉन्सेप्ट भी कहते हो। कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, जिसे हमने रेलगाड़ी पढ़ा या फिर हमने ट्रेन पढ़ा, याद है। और जब हमने ट्रेन पढ़ा तो ट्रेन में मैंने आपको पूरे के पूरे एक इकाई में एकमात्र फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला का नाम था दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मात्र हमने यही देखा था, याद करिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आज पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमने पढ़ा था, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब रेलगाड़ी का थोड़ा याद करो बेटा। रेलगाड़ी के वक्त जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आती थी तो हम सापेक्ष चाल लेते थे, है ना। या दो रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में जा रही थी तब भी हम सापेक्ष चाल लेते थे, जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, गुड इवनिंग चौहान जी, जो भी है आप, है ना, फर्स्ट स्टूडेंट है शायद आप। अब यहाँ पे बात आती है कि सर कॉन्सेप्ट यहां पर क्या रहेगा। भाई देखिए, आप यहां पर बात करोगे, पहले तो बात यह है कि दूरी बराबर चाल गुणी समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे बेटा। ये मान के चलिए जैसे कि ये मैंने बना दिया धारा, धारा है ये, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, स्ट्रीम इंग्लिश में, या फिर आप इसे और क्या कह सकते हो बेटा, हम इसे बोल सकते हैं नदी, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि नदी एक प्रवाहित जल है। तो अगर ये प्रवाहित जल है तो आपके पास ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे कि भाई इस प्रवाहित जल में हमने ये एक बोट आ गई, बोट रहेगा, नाव रहेगा, या फिर नाव के ऊपर बैठा हुआ नाविक रहेगा जो उसको खेने का काम करेगा। अब ये ठीक वैसा ही काम होता है जैसे कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, याद करिए जब हमने इससे पहले प्रश्न हल किए थे तो ट्रेन में बैठा हुआ जो व्यक्ति था वो उसकी गति वही मानते थे जो ट्रेन की गति हुआ करती थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर नाविक की गति वही मानी जाएगी जो कि नाव की गति होती है, वो उसमें बैठा हुआ है। तो या तो हमारे पास प्रश्न बोलेगा कि नाविक की गति या चाल, क्या बोलेगा नाव की चाल, मतलब एक ही हुआ कि नहीं बेटा। कोई परेशानी यहां पर नहीं। अब यहां पर दो कंडीशन अलग अलग हमें दिखाई देंगे। एक कंडीशन ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक कंडीशन ये है कि यहां पे जो नाविक है वो इस तरीके से जल की धारा की दिशा में जा रहा है, या फिर जल की धारा की दिशा में, या फिर इन डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ सॉरी इन डायरेक्शन विद व्हाट स्ट्रीम, अंग्रेजी में अगर आप बोलो। और क्लियर हुआ? इसी के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है अप स्ट्रीम। क्या शब्द है? अप स्ट्रीम। ये इंग्लिश में एक शब्द आ जाता है ना। और हिंदी में एक और शब्द इसके लिए आ जाता है अनुकूल दिशा। क्या आ जाता है? अनुकूल। तो प्रवाहित दिशा किस तरफ है? इस तरफ है। और प्रवाहित दिशा की ओर आप जाओगे तो उसे बोलेंगे अनुकूल। क्या बोलेंगे? अनुकूल। और उसके विपरीत कर दो तो क्या आ जाएगा? प्रतिकूल। समझ में आ रहा है? तो पहला केस ये है कि नाव नाव या फिर नाविक जो है वो धारा के अनुकूल बह रहा है, मतलब कि धारा जो है वो इस दिशा में जा रहा है, देख लीजिए। और दोनों की स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में है बेटा, तो हम नाव की हम यहाँ पे यू से दिखाएंगे, स्मॉल यू,
और जो धारा है या नदी हम उसको v से दिखाएंगे। इस कंडीशन में जब हम रेलगाड़ी पढ़ते थे और रेलगाड़ी में जो दोनों एक ही दिशा में जाया करती थी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जब दोनों एक ही दिशा में जाया करती थी तो हम माइनस करते थे। कारण उसका ये था कि एक ट्रेन आगे रहती थी, दूसरी ट्रेन पीछे रहती थी, तो दूसरी ट्रेन इसको कैच करने आगे बढ़ रही होती तो आगे वाली भी भगते जा रही होती तो हमारे पास टाइम ज्यादा लगता था, हाँ कि ना, इसे हम माइनस करते थे। मगर इस केस में जब ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, माइनस नहीं प्लस करेंगे, उसका कारण ये है बेटा कि ये नाव खुद सवार है नदी में, नाव खुद सवार है नदी में, तो नदी की स्पीड के साथ नाव की भी तो स्पीड बढ़ जाएगी भाई, हाँ कि ना। इसलिए जब हम यहाँ पे सापेक्ष चाल की बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, इस कंडीशन में जब वो अनुकूल दिशा में जाए, एक ही दिशा में जाए, तो अनुकूल दिशा में जब जा रहे बेटा तब सापेक्ष चाल या स्पीड की अगर मैं बात करूं या रिलेटिव स्पीड अगर मैं बोल दूं तो आ जाएगा u प्लस v, जिसको हम बोल देते हैं अनुकूल चाल। समझ में आ गया क्या क्या देते हैं? अनुकूल चाल, एक ही दिशा में है, या फिर इंग्लिश में इसी को बोल देता है अप स्ट्रीम। क्या बोल देता है? अप स्ट्रीम स्पीड। तो आपको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, जो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी नहीं है, जो हिंदी के नहीं है, वो अपस्ट्रीम जान जाइए, और जो अंग्रेजी के, सॉरी अंग्रेजी के अपस्ट्रीम जान जाइए, हिंदी वाले जान जाएंगे अनुकूल चाल। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके जस्ट अपोजिट हम कर देते हैं, तो दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है? जस्ट अपोजिट वाला केस। दूसरा कंडीशन ये होगा कि अब जो हमारी धारा है वो हमारी धारा इस ओर बह रही है, ये लीजिए, मगर जो नाविक है, जो उसमें बैठा हुआ है, जो नाव खे रहा है, वो नाव जो खे रहा है, ठीक है, नाविक को हम यहां बना देते हैं भाई, ये रहा आपके पास जो नाविक है। इसकी जब हमने चाल की हमने बात करे तो वो इधर जा रहा है, जबकि धारा जो है वो इधर बह रही है। अब ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है, विपरीत है, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम आप बोल सकते हो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो हम चाल लेते हैं बेटा, यहाँ पे जो नाविक की चाल है वो भी यू लिए वही लेंगे, और यहाँ पे धारा की भी लेंगे, क्योंकि ये प्रतिकूल है। तो इस केस में जो आप स्पीड निकालोगे या फिर इस केस में जो आप चाल निकालोगे वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस इसलिए होता है भाई, नदी अगर इधर जा रही है और आप इधर जाना चाहोगे तो नदी रोकती ना आपको, मत जाओ करके खींचता है। इट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से। समझ आ रहा है? इस वजह से जो चाल होती है बेटा वो हम u माइनस वी कर देते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई? समझ में आई ये बात? तो ये है आपके पास स्पीड, इस केस में प्रतिकूल, इसको हम बोलेंगे प्रतिकूल स्थिति, और इसे हम बोलेंगे अनुकूल स्थिति। क्लियर हुआ है ना? ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। लिख लीजिएगा अनुकूल और प्रतिकूल अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप लिखना चाहो, या फिर आप यहां पर आप स्ट्रीम और उधर डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश मत देखो, हिंदी बस याद रखो। ठीक, मैं लिख भी देता हूं, ये स्थिति है अनुकूल की, अनुकूल और ये स्थिति है प्रतिकूल। आया समझ में? एक है अनुकूल और दूसरा है प्रतिकूल। ठीक, अब यहां देखो बेटा, अब दूसरा केस इसमें समझने लगते हैं, कुछ और चीजें मैं बता रहा हूं। इतना क्लियर हो गया? अब यहां पे देखें, यहां क्या दिया गया? अनुकूल चाल, और ये क्या दिया गया है? प्रतिकूल चाल, है ना? अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, मतलब कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब अगर आपके पास ऐसा कोई प्रश्न आ जाए और वो ये कह दे कि किसी नाव की अनुकूल, मतलब कि नाव और धारा की अनुकूल चाल, मतलब क्या बोल रहा है? u प्लस वी। मान लो ऐसा प्रश्न बोल दे कि किसी नाविक जो कि जल, प्रवाहित जल में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो उसकी अनुकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। तो आपके पास क्या डाटा दिया गया है? u प्लस वी इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये बात समझ में आई भाई? मतलब क्या दे दिया गया? अनुकूल चाल। फिर उसी प्रश्न में कह देता है कि वही जो नाविक है वो उसी स्थान पे उसी दूरी को वापस भी लौटता है इसी समय पीरियड में। तो वापस जब लौटेगा बेटा तो प्रतिकूल होगा कि नहीं? प्रतिकूल होगा, तो बोलेगा तब प्रतिकूल चाल। मान लो मैं एक उदाहरण में दे रहा हूं, प्रतिकूल चाल आपके पास दिया गया है
3 किलोमीटर प्रति घंटा। तब ऐसा प्रश्न कहता है तो आप नाविक की और धारा की चाल ज्ञात करिए। क्या बोलेगा? नाविक की और धारा की चाल ज्ञात करिए। तो अब हम कैसे करेंगे? उस केस में कुछ नहीं करना है बेटा, ये लोग ट्रिक बोलेंगे, जो भी बोले कुछ ट्रिक नहीं है। मैथ्स से आप जानते हो, मैं लास्ट में सीधा बताता हूं कि मैथ्स का रिजल्ट है ये। रिजल्ट याद रखो, ट्रिक याद रखोगे तो भूल जाओगे। तब मान लीजिए अगर वो बोल दिया कि नाव की, या तो बोलेगा आप नाव की चाल निकालिए। अब नाव की ना बोल करके ज्यादा हुआ तो क्या बोल देगा बेटा? नाविक की निकाल दीजिए। और नाविक और नाव ना बोलते वो देगा तैराक की चाल निकाल दीजिए। तैराक व्यक्ति जो तैरेगा। ये सब एक ही चीज होती है। और इसका मान निकालने के लिए ये एक्चुअल में होता क्या है? यू। क्या होता है? यू। हाँ कि ना? तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, हमको यू निकालना है। अब यू कैसे निकालोगे? अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया गया है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो आपका ज्ञात हो जाएगा। पहले मैं फिलहाल बताता हूं। 10 और 3 13 अगर हमने जोड़ दिया, मान लीजिए इसको मोटा मोटा हिसाब ले लीजिए, 3 ना लेकर के हम इसको ले लिए ताकि कुछ डिवाइड हो जाए। हमने इसे ले लिया 2 किलोमीटर प्रतिकूल। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन शॉर्ट आप याद रखोगे, दोनों को जोड़ दो। दोनों को अगर जोड़ते हो तो 10 और 2 12, 12 को 2 से भाग दे दीजिए 6। तो उत्तर आया आपके पास 6। तो अब आप इसको ट्रिक के तौर पर याद नहीं रखना है बेटा। अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे, अवधारणाएं अगर आपको पता है किसी भी संबंधित विषय की, तो आपको चिरकाल तक आपको याद रहता है, आने वाले अनंत समय तक का। जब तक आप जीवित रहोगे, मस्तिष्क काम करेगा तब तक। वरना अनंत कौन जिया है आज की डेट में? क्यों देवी? गलत कह रहा हूं मैं? नहीं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये मैथ्स है बेटा। कैसे मैथ्स है जरा यहां देखिए भाई। अगर आपको बस ये याद है, मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, करके देख लो बेटा, प्राप्त होता है। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो देखिए क्या प्राप्त होता है मेरे पास। चलो ये दोनों को जोड़ो, u प्लस वी, फिर प्लस करो इसको, u माइनस वी, है ना? अब देखिए, अब आपके पास क्लियर दिखाई दे रहा होगा बेटा, प्लस यू और माइनस वी चल बसे। तो कितना प्राप्त हो रहा है? 2 गुणित यू। अब मैंने बोला इसको किससे भाग दे दो? 2 से। तो 2 से अगर मैं भाग देता हूं बेटा, तो मुझे क्या प्राप्त होता है? यू। वही तो चीज था यार। समझ में आया? हाँ कि ना? तो रटना नहीं है कोई भी चीज। दूसरा, अगर वो यही कह देता कि नहीं भाई मुझे नाव की चाल नहीं, आप मुझे धारा की चाल बताइए, या फिर प्रवाह की गति बताइए, या नदी की गति बताइए, एक ही मतलब होता है सब, है ना? तो उस केस में मैं प्रवाह की चाल लिख दे रहा हूं, या फिर आप उसे धारा की चाल बोल दीजिए, या फिर आप नदी की गति बोल दीजिए, आप प्रवाह की चाल। अब प्रवाह की चाल को हमने किससे दर्शाया है बताओ? v से। हाँ कि ना बेटा? अब इस केस में क्या होगा, पहले शॉर्ट तरीके से आप याद रखिए। शॉर्ट ये कहता है कि अगर आपके पास अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया गया है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को माइनस कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 10 से 2 गया 8, 8 को 2 से भाग दे दीजिए 4। मतलब कि उत्तर ही कह रहा है कि आपके पास अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देख लेते हैं क्या ये हकीकत है। हाँ देखते हैं, चलिए इसे यहां देखिए, मैंने क्या बोला, दोनों को घटा दो तो u प्लस वी। अब घटाना किसको है? u माइनस वी को। तो ये ऐसा होता ना बेटा, देखो ऐसा होता। अब मैं बोला फिर सबको किसे 2 से भाग दे रहा हूं, बाद में करते हैं। चलो, तो u प्लस वी यहां पर आ गया, ये माइनस यू आ गया, माइनस माइनस प्लस बी आ गया कि नहीं बेटा? अब देखो आपके पास कुछ कुछ कट रहा होगा, प्लस यू माइनस यू चल गया, तो बी और बी कितने आ गए बेटा? 2b आ गया। मौला 2 से भाग दे दीजिए, तो सबको 2 से भाग देते चल दो डायरेक्ट, अब साथ में ये लीजिए। तो अगर 2 से भाग दूंगा तो क्या ज्ञात हो गया? v। यही तो निकालना था, देख लीजिए, वही तो निकालना था ना भाई। ये देखिए ना, क्या निकाला आपने? वे ही तो निकाला है ना। तो जिन विद्यार्थियों को गणित के क्षेत्र में अवधारणाओं को समझने में जरा भी अगर परेशानी होती है, तो बस वो इतना याद रख लो ना कि अनुकूल चाल दिए रहेगा, प्रतिकूल चाल दिए रहेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दूंगी तो नाव की चाल निकलेगा, और दोनों को घटा दूंगा या 2 से भाग दूंगा तो निकल जाएगा प्रवाह की चाल या नदी की चाल। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई परेशानी यहां तक? आगे बढ़ा जाए? चलो, इतना जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। फिर कुछ हमारे इसी क्वेश्चंस को लेकर के कुछ हम
हल कर लेते हैं, सामान्य से प्रश्नों को हल करेंगे। हो गया? चलो अब यहां देखो बेटा, यहां समझिए। हाँ, अब यहां देखेंगे आप लोग, यहां समझो बेटा। सामान्य सा प्रश्न हल करते हैं, चीजें हल हो जाएगी। मैं प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूं, बस इतना याद रखिएगा, इकाइयां बराबर होनी चाहिए, जैसे हमने रेलगाड़ी में हल किए थे। प्रश्न आपका रेलगाड़ी की ही समान रहेगा, अंतर बस ये रहेगा, सापेक्ष काल में अंतर हो गया है। जब एक ही दिशा में जा रहा है तो इस बार प्लस हो रहा है, उसमें माइनस होता था। विपरीत आता था तो रेलगाड़ी में प्लस होता था और इसमें माइनस होता है, बस ये चीज है। और फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। एक प्रश्न देखें हम कैसे हल होता है ना। देखिए प्रश्न, आसान सा प्रश्न करते हैं, आप लोग बताइएगा इसका उत्तर। कह रहा है कि एक नदी का जल, अच्छा एक और चीज, पहले एक और चीज बता देता हूं, वो भी देख लो बेटा। अगर मान लीजिए ऐसा बोल दें, जो हमने यहां पर अगर ऐसा बोल दें, ये स्थिर जल है, ये स्थिर जल है। स्थिर जल मतलब रुका हुआ पानी, कुछ भी हो सकता है, तालाब हो सकता है, कोई भी डबरा हो सकता है आप लोग का अपना, है ना। डबरा में जिसमें कूद कूद करके नहाए हैं बचपन में, याद करो बेटा। एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ करके नीचे कूद देते थे, लद्दी में जाके फंसते थे कीचड़ में, और तब लगता था आनंद आता था नहाने का, है ना। गांव ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बंधु, और वहां पे मतलब डबरा ना मिले, नदी ना मिले तो बच्चे कुआं में ही कूद जाते, पूछ लो। यस, सही बात है। और डुबकी लेकर बुड़ करके आते हैं फिर, ऐसा है ना। तो वही केस मैं बता रहा हूं, ये स्थिर जल है बेटा। अब अगर आप इस स्थिर जल में अगर अब आप नाव रखें, ये लीजिए नाव, मैं नाव रखा हूं, नाव के ऊपर मैंने नाविक बना दिया बेटा, ये लीजिए नाव के ऊपर नाविक बना दिया। तो कई बार ऐसा प्रश्न में कहता है कि स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब स्थिर जल मतलब कि स्टैटिक वाटर में, रुके हुए जल में नाव की स्पीड। तो उस केस में बेटा ये वही चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये तो क्या लेंगे हम, उसे ले लेंगे, क्या है वो, यू। क्या है वो, यू। मतलब रुकी हुई पानी में जो नाव किस गति से चल सकता है वो क्या है, यू, स्मॉल यू। क्लियर हो गया, क्या है वो, स्मॉल यू। इज दिस क्लियर, समझाया बेटा। तो ये है आपके पास यू, यही चीज मैं समझाता हूँ, यही यू तो इससे पूर्व बताया। तो ये जो यू है ना, ये रुके हुए जल में भी नाविक की वही रहेगी जो बहते हुए जल में थी। अंतर बस ये आता है कि बहते हुए जल की वजह से उसी की दिशा में जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, और विपरीत दिशा में आएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, मगर यू वही रहेगा। समझ में आ रहा है ये चीजें, हाँ कि ना। थोड़ा सा एक प्रश्न देखते हैं, एक आध प्रश्न देखते हैं, उस प्रश्न से फिर हमें समझ में आएगा। इसे आप एक बार लिखना चाहो तो लिख लेंगे बेटा, है ना। ऑनलाइन होने वाला। हम्म, अब यहां देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है कि एक नदी का जल, नदी का जल, अब मुझे बताओ, अगर नदी का जल बोल दिया तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, जल भी नदी भी बोल देता तो भी इसकी अपनी एक स्पीड रहती कि नहीं, है ना। मतलब ये धारा है, तो कह रहे हैं नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है, मतलब बह रहा है, बह रहा है। मतलब अब यहां से निकल के आता है बेटा एक निष्कर्ष आपके पास कि ये किसका मान है, किसका मान है आपको पता, यू का है कि वी का, यू का है कि वी का, वी का है बेटा। नदी के लिए तो हम क्या ले रहे हैं, मतलब ये जो मान है वो किसका है, वी। भाई यू के लिए तो नावी के लिए ना हमने, या नाव लिए या तैराक लिए, ठीक।
फिर ये कह रहा है आगे कि एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। मतलब आगे ये बता दिया कि नाविक जो है, नाविक शांत जल में, अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने बताया स्थिर जल, अब स्थिर जल रहे या फिर शांत जल रहे, दोनों कंडीशन सेम है। तो नाविक शांत जल में बोल रहे हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो अब मेरा एक प्रश्न यह है बेटा कि ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ये क्या दिया गया है, किसका मान दिया गया है, ये यू का। इतना क्लियर हो गया, स्मॉल यू। यहां से ऐसा निष्कर्ष निकाल लो आप, ये लीजिए भैया, ये आ गया स्मॉल यू। उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का ये कहना है कि जल प्रवाह के साथ नाव में ले जाने में, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बिंदु, जल प्रवाह के साथ नाव में ले जाने पर, जल प्रवाह के साथ नाव। अब मुझे बताओ, अगर वो कह रहा है जल प्रवाह के साथ नाव, तो ये क्या बोल रहा है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये महत्वपूर्ण है समझना। भाई जल प्रवाह के साथ तो अनुकूल नहीं हो गया यार, और अनुकूल हो गया तो दोनों जुड़ेगा कि घटेगा, सापेक्ष चाल जुड़ेगा, ये समझना चाहिए, है ना। तो यहां पे कह दिया उसने अनुकूल, ठीक, जल प्रवाह के साथ नाव 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी, मतलब कि किसका मान दिया गया, दूरी, डी का, दूरी कितने समय में, टाइम निकालना है आपके पास, कितने समय में तय करता है, कितने समय में तय करता है, मतलब टी निकालना है। अब टी निकालना है तो आपके पास बेटा एकमात्र फॉर्मूला है, वो क्या है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। हाँ कि ना भाई बताइए, है ना, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो आप जानते हो दूरी ये हो गया, ये चाल हो गया, और ये हो गया समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। और दूरी अभी आपके पास चीख चीख करके बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 12 किलोमीटर। और चाल आपको क्या करना है बेटा, प्रवाह के साथ है, मतलब एक ही स्पीड, एक ही दिशा में, और एक ही दिशा में दोनों जुड़ जाएगा। तो जोड़ दो, 2 और 4 6, क्या टी निकल जाएगा भाई, टी बराबर 2 घंटा। क्या टफ था क्या बेटा, बताओ, कॉन्सेप्ट बस आपको समझाना था। समझ में आई चीजें बेटा, वो भाग तब देंगे जब सिर्फ आपको नाव की चाल बोलेगा, नाव की चाल तो दी गई ना भाई, भाग दे करके देख लो, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। अब ये आप अनुकूल चाल अलग से देगा तब, अगर वो बोलता कि भाई मेरी अनुकूल चाल ये है ना, और प्रतिकूल चाल ये है, क्या यहाँ पे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया है, नहीं दिया, अलग अलग दिया है। तो अब आप अगर वैसा बोलते ना, तो फिर क्या करना पड़ता, यू निकालना पड़ता, और यू तो दिया है, क्यों मेहनत करो, देखो 4 और 2 6, एक बार अनुकूल चाल हो गया, अब 4 में से 2 घटाओ, कहां गया, हाँ u माइनस बी, 2 में से 4 एक घटा दीजिए, तो जो बचेगा उनको जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, एग्जैक्ट आपको 2 मिलेगा। तो क्यों वो जा रहे हो भैया, वो तो मांगा ही नहीं ना नाव की चाल, वो क्या मांगा है, क्या मांगा है, समय, है ना। तो जो मांगा है उसके अनुसार हल करेंगे बेटा। एक प्रश्न दे, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो। बेसिक क्वेश्चंस कर किया जा रहा है आज, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो भी मैंने अभी बताया हूं वो समझ में आ जाए। एक प्रश्न देता हूं, ये आप लोग बनाइएगा। हाँ, एक नाव धारा के साथ साथ, एक नाव धारा के साथ साथ, अब मेरा प्रश्न यह है कि यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा, धारा के साथ साथ बोल दिया, तो अनुकूल आएगा कि प्रतिकूल आएगा, अनुकूल, और अनुकूल आएगा तो u प्लस वी होगा कि u माइनस वी होगा, u प्लस वी, बस इतना। तो यहाँ पे बोल रहा है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, मतलब कि बेटा देखो क्या दे दिया, टाइम भी दे दिया और
दूरी भी दे दिया, डिस्टेंस। फिर आगे का प्रश्न कह रहा है यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर, हाँ, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल मतलब स्थिर जल हुआ कि नहीं, और अगर स्थिर जल या शांत जल में नाव की स्पीड बोल रहा है या नाव की चाल बोल रहा है, तो ये किसका मान दिया गया, ये बस बता दो मुझे, यू का कि वी का? यू का, वेरी गुड। तो वो दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया बेटा ये चीजें? हाँ कि ना? हाँ। फिर उसके बाद प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है तो धारा की चाल ज्ञात करिए। धारा की चाल ज्ञात करिए, मतलब यू निकालना है कि वी निकालना है? ऑब्वियसली वी निकालना होगा आपको, हाँ कि ना? क्या निकालना होगा? वी निकालना होगा बेटा। क्लियर हो रहा है? अब वी निकालने के लिए अब हम कैसे करेंगे भाई? आपके पास फिर से वही सूत्र, भाई क्या जानते हो, दूरी बराबर चाल गुणित समय, हाँ कि ना? दूरी बराबर चाल गुणित समय। और अगर दूरी बराबर चाल गुणित समय है, भाई दूरी आपके पास दे दिया गया 18 किलोमीटर, चाल आपको अब यहां चाल दोनों का लेना होगा, मगर कैसा? धारा के साथ साथ, मतलब कि बेटा एक ही दिशा में जा रहा है, अनुकूल है, तो दोनों को जोड़ना होगा। जोड़ेंगे तो अब देखो यहां पे दिए गए हैं, हाँ यू तो दिया गया कितना, 5 किलोमीटर, इसका नहीं दिया गया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 5 प्लस वी, हाँ कि ना? गुणित टाइम हमको दिया गया है कितना, 3 घंटा। अब 3 एकम 3 और 3 छके 18, ये तो आप समझ गए। अब ये 5 को यहां पक्षांतर कर दूंगा तो 6 में से एक 5 घटा दो भैया, कितना प्राप्त होगा बता दो? 1 प्राप्त हो गया उत्तर। तो ये आ गया v बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया? जल्दी कर लीजिए फिर। ठीक, चलो आगे के प्रश्नों को देखते हैं, एक आध प्रश्न देखते हैं बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये प्रश्न आप लोग हल करेंगे, है ना? सामान्य से प्रश्न दे रहा हूं, एकदम एकदम सामान्य से सब प्रश्न है, ताकि कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाए, वह कॉन्सेप्ट बैठ जाए, और कुछ नहीं। हाँ, प्रश्न कह रहे हैं हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। हवा, अब हवा दे दिया कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बच्चे घबरा जाते, अरे सर हम तो नदी पढ़ रहे थे, पानी पढ़ रहे थे, अब हवा दे दिया। भैया हवा भी देगा तो हवा भी क्या है, लिक्विड है ना, सॉरी, हवा क्या है बेटा, हवा बिल्कुल कार्य करेगा ठीक वैसे ही, इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस होता है, पता है ना ये चीज? तो जैसे पानी में पानी का जहाज चलता है, वैसे हवा में हवाई जहाज चलता है। तो यहाँ पे अब ये नहीं बोलेगा एक नाविक कैसे चल रहा है, क्या बोलेगा, हवाई जहाज। भाई इतना तो कॉमन सेंस रहेगा ना बेटा हम लोग के पास, है ना? ठीक, तो अब क्या बोल रहे हैं, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब ये किसकी स्पीड है बताइए? v की, वेरी गुड। मतलब यहां पे हमारे पास एक जानकारी आ गई कि v जो है वो कितना दिया गया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? आगे के प्रश्न को देखते हैं, अब हमारे पास क्या दे रहा है बेटा, है ना? आगे के प्रश्नों को अगर हम देखते हैं तो ये कह रहा है कि एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा, एक विमान, विमान मतलब कि किसकी बात कर दिया भाई, हवाई जहाज, क्योंकि हवा है तो हवाई जहाज ही होगा ना। और ये कितना बोल रहा है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, एक शांत वायु में, और शांत वायु मतलब जैसे वो शांत जलता, तो ये किसका मान दे दिया, यू का कि वी का? यू का, जैसे नाविक का था। तो भाई देखो फिर निष्कर्ष निकल गया कि यू भी दे दिया, कितना दे दिया यू, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये चीज समझ में आई? अब उसके बाद ये प्रश्न आगे ये कह रहा है कि यदि हवा के अनुकूल, यदि हवा के अनुकूल, ऐसा वो कह रहा है, हवा के अनुकूल,
हवा के अनुकूल। अब हवा के अनुकूल से बेटा आपके पास क्या माइंड दौड़ना चाहिए? हवा के अनुकूल मतलब कि हवा की दिशा में, और दिशा में रहेगा तो दोनों यू और भी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो हवा के अनुकूल में देखो क्या कह रहा है ये, हवा के अनुकूल में 3/1/5 घंटे लेता है। तो 3/1/5 घंटे जो है बेटा ये टाइम दे दिया कि नहीं? दे दिया। तो यहां से आप टी निकाल सकते हो। तो यहां से मैं टी का मान कैसे निकाल लेता? देखो टी बराबर क्या हो जाता? 3/1/5, तो 5×3 = 15, 15 और 1 16। तो मैं यहां लिख सकता था 16/5 या 16/5 आर। हाँ कि ना बेटा? आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। आगे का प्रश्न ये कह रहा है कि वह कितनी दूरी तय करेगा? वह कितनी दूरी तय करेगा? दूरी की बात कर रहा है बेटा, तो डिस्टेंस निकालना होगा। अब फॉर्मूला आपके पास एकमात्र, वही मैं आपको कई बार कह रहा हूं बेटा, क्या फॉर्मूला है? दूरी बराबर चाल गुणित समय। हाँ कि ना बेटा? दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब अगर दूरी बराबर चाल गुणित समय है तो अब आप मुझे स्वयं बता दीजिए, दूरी मुझे निकालनी है यार। चाल अनुकूल है तो जुड़ जाएगा, जोड़ दो ना, 25 और 150 जोड़ दीजिए, कितना होता है जल्दी बताओ, करेक्ट बताए ना। कितना बेटा? 175 रख लो, 175। और घंटे में कितना रखे आपने? 16/5। चलो बता दो दूरी कितना आया किलोमीटर में, जल्दी।